जनवरी मार्च तिमाही में दिल्ली एनसीआर के अलग अलग हिस्सों में घरों की बिक्री से जुड़े दिलचस्प ट्रेंड सामने आए हैं। एक तरफ जहां गुरुग्राम में घरों की बिक्री 2024 के पहले 3 महीनों में घटी है, वहीं नोएडा में इस अवधि में ये बढ़ गई है। आंकड़ों के मुताबिक नोएडा में घरों की बिक्री 19% बढ़कर 1600 यूनिट्स हो गई। वहीं गुरुग्राम में हाउसिंग यूनिट्स की सेल्स 12% घटकर 8550 यूनिट्स रह गई है। जानकारों के मुताबिक गुरुग्राम में गिरावट की वजह नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिलने में होने वाली देरी है। इसका डिमांड में कमी से कोई नाता नहीं है और चुनाव के बाद मंजूरी प्रक्रिया में तेजी आने के बाद यहां पर नई सप्लाई आएगी, जिसका असर बिक्री में तेजी पर भी देखने को मिलेगा। अगर दिल्ली एनसीआर के सभी प्रमुख रेजिडेंशियल मार्केट्स में प्रॉपर्टीज की बिक्री पर नजर डालें तो नोएडा के अलावा हर जगह गिरावट दर्ज की है। आंकड़ों के मुताबिक जनवरी मार्च में ग्रेटर नोएडा में घरों की बिक्री 19% घटकर 2350 यूनिट्स, गाजियाबाद, फरीदाबाद, भिवाड़ी और दिल्ली में कुल मिलाकर 3150 यूनिट्स की बिक्री हुई है। कुल मिलाकर 2024 की पहली तिमाही में घरों की बिक्री 9% घटकर 15650 यूनिट्स रह गई है। नोएडा में बिक्री में तेजी के ट्रेंड का आगे भी इसी तरह जारी रहने का भरोसा डेवलपर्स जता रहे हैं। हालांकि जेवर एयरपोर्ट समेत जिन तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को वो इस तेजी की वजह बता रहे हैं, उसका असर एयरपोर्ट के ज्यादा नजदीक स्थित ग्रेटर नोएडा में नदारद नजर आ रहा है। अभी भी अगर हम एनसीआर के और एरिया की कंपैरिजन में बात करें तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा के रेट्स काफी अफोर्डेबल है एज कम्पेयर टू द अदर पार्ट ऑफ द एनसीआर। तो इसी का एक यही मेन रीजन है जिसकी वजह से हमें लगता है कि यहाँ की बिक्री आगे आने वाले समय में भी बहुत अच्छा ऑप्शन है कस्टमर्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, प्राइसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे में ये समझ पाना मुश्किल है कि अकेले नोएडा में किस वजह से घरों की बिक्री बढ़ी है। वैसे भी अब चुनावों के चलते प्रॉपर्टी मार्केट में कम सौदे देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद पूर्ण बजट आने और चुनाव में नई सरकार के गठन के बाद रियल एस्टेट मार्केट एक बार फिर से रफ्तार पकड़ सकता है। यानी प्रॉपर्टी मार्केट में तेजी और सुस्ती का अनुमान लगाने के लिए अभी कुछ महीनों का इंतजार करना जरूरी है। इसके बाद ब्याज दरों और महंगाई समेत सरकार की नीतियां इस सेक्टर की चाल तय करेंगी। आदित्य केराना, आज तक। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।